तो भैया फैमिली वीक तो इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त फैमिली वीक हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, इस बार का जो फैमिली वीक है, क्योंकि इस बार सभी की जो माएँ आई हैं, मदर्स आई हैं, वो सारी जो धज्जियाँ उड़ा रही सारी की सारी अविनाश पर ही क्यों आ रही हैं। अविनाश इन सभी का टारगेट बन चुका है। अविनाश की जो वाट लगाई है ना सभी माताओं ने ना, वो देखने लायक थी। ठीक है, तो आपको बताते हैं किस किस की माँ आई है। कशिश की माँ आई है, ईशा की मम्मी आई है, और चाहत पांडे की मम्मी आई है, रजत की मम्मी आई है। तो सभी की मम्मी आई है। करण की बहन आई है, चुम की मम्मी आई है। तो इस टाइप श्रुतिका के साथ तो प्रैंक हुआ है, और उसके बाद अर्जुन को बुलाया गया तो अर्जुन आया। ठीक है, और अब बताते हैं कि आपको किसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था और क्या क्या कह के गई हैं और क्या यहाँ पे धमाल करके गई हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रॉकस्टार मम्मी चाहत पांडे से। ठीक है, तो चाहत पांडे की जो मम्मी है वो ना पूरा घर में बवाल किया उन्होंने। तब पता क्या किया आपको बताते हैं। उन्होंने अविनाश को पहले तो अच्छे तरीके से धोया। ठीक है, कहा कि आप लड़कीबाज हैं, आप ऐसे हैं, आप हमारे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो। और फिर रजत पर कि आप चाहत का यूज़ कर लेते हो और उसको छोड़ देते हो। तो चाहत अविनाश सभी की उन्होंने लंका लगाई, और इतने गंदे तरीके से लगाई ना कि देखने लायक थी चाहत की मम्मी ने। और दूसरी है ईशा की। ईशा की मम्मी बड़े ही कूल तरीके से सभी के साथ बिहेव किया है। और ईशा की मम्मी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे की है कि ईशा को समझाया, ईशा को गलती का एहसास करवाया है। ईशा को जो उसने गलतियाँ की है वो सभी बताई है उन्होंने। जो ईशा ने विभिन्न में जो टास्क किया था, जब विभिन्न की फोटो वो रुक गई थी और उसके बाद आई थी अविनाश के पास, तब ईशा की मम्मी ने वो भी मुद्दा उठाया और कहा है कि तुम वहाँ पे तुम्हारी गलती थी, तुम वहाँ पे रुक गई थी। तुम्हें विभिन्न इतने अच्छे से समझाता है, अविनाश तुम्हारा ख्याल रखता है, विभिन्न तुम्हें बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करता है, तो तुम फिर उनके साथ उसके साथ तूने गलत कैसे किया। तो ये भी ईशा की मम्मी ने दिखाया, ये सारी चीज़ें समझाई है। ये मतलब ये प्रोमो नहीं काटे जाएंगे, ये हमें नहीं दिखाया जाएगा एपिसोड में, क्योंकि बिग बॉस इसमें अविनाश को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ईशा को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईशा की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया है, और टास्क के बारे में जो उसकी गलती थी वो भी बताया। और यहाँ पे ईशा अपनी मम्मी से क्वेश्चन करती है कि मैं बाहर कैसी लग रही हूँ। तो ईशा की मम्मी कहती है सुंदर तो लग रही है, लेकिन गेम में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही, गेम तेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अपनी ही बेटी को ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छे से उसकी मम्मी ने उसको ट्रीट किया है और उसकी गलती का एहसास करवाया और सही करवाया। बाहर से तो हम सारे देख ही रहे थे, बस उसे ये पता बताना था, वही ईशा की मम्मी ने किया है। और उसे बहुत अच्छे से कूल तरीके से बैठकर समझाया है। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और अविनाश की मम्मी ने तो वाओ, ईशा को सेल्फिश बोला है, मतलबी बोला है ईशा को, कि ईशा सिर्फ तुम्हारा गेम, तुम्हारा यूज़ कर रही है, वो उसका गेम है तुम्हारा यूज़ करना, और तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना वो उसका गेम है और वो कर रही है। और ईशा को सेल्फिश बोला है अविनाश की मम्मी ने, बहुत बड़ी बात है। ये सभी को बाहर तो हमें पता ही था, जनता को तो पता ही है, लेकिन अंदर पता नहीं था। तो अविनाश की मम्मी ने ईशा को एक्सपोज कर दिया और बोला है कि ईशा मतलबी है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रही है। और रजत की मम्मी तो बड़ी कूल है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, मतलब अच्छे से आई घर में, और मतलब मस्त सी तरीके से, और कुछ भी गलत नहीं बोला उनको। ठीक है, और सारे ये इमोशनल हो गए हैं घर में, बड़ा इमोशनल सी वाइब आ रही है घर में, बहुत अच्छी वाइब, पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्योंकि सभी की फैमिली आई हुई है, सभी खुश हैं। और विविन के साथ जो बिग बॉस ने एक प्रैंक किया है कि उसकी बेटी को बुलाने के लिए उसको जो इमोशनल किया था, तो उसमें करण, शिल्पा, ये तीनों माँ बेटा बने हुए थे, अविनाश, ठीक है, हग करके बैठे थे एक दूसरे को। तो वो भी मोमेंट बहुत अच्छा था, देखने लायक था। और श्रुतिका के साथ जो प्रैंक किया है, श्रुतिका के साथ प्रैंक क्या किया है कि श्रुतिका को बोला गया कि आपके घर से कोई भी नहीं रहा। हालांकि उसका हस्बैंड अर्जुन आ गया था, लेकिन उसको ये बोला गया कि आपके घर से कोई भी नहीं आ रहा। तो श्रुतिका बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। और आपको तो पता ही है वो कैसे बिहेव करती है, चुड़ैलों की तरह चीखें मारती है ना। तो वही उसने किया है, और बाद में अर्जुन को बुला लिया जाता है, और फिर श्रुतिका शांत हो जाती है, और जो भी उनका इमोशनल ड्रामा होता है वो शुरू हो जाता। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस के घर में हुई है। चुम की मम्मी भी बड़ी कूल है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से, और
ये पहाड़ी इलाकों से जो लोग होते हैं ये बड़े कूल होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब अपने तो ये अपने जो अपने वाली कंट्री के हैं ये तो मतलब रॉक स्टार होते ही है ना, तो ये बाहर के होते हैं ये बहुत अच्छे कूल होते हैं। और चुमकी मम्मी ने इतना ज़्यादा कोई भी बवाल नहीं किया। और शिल्पा की जो बेटी आई है वो तो सेम दूसरी शिल्पा है, कॉपी पेस्ट है ना, बस थोड़ा सा हाइट उसका फर्क है, वेट और एज का फर्क है, बाकी सेम है, डिट्टो कॉपी एक दूसरे की दोनों। तो शिल्पा की बेटी ने भी इतना ज़्यादा कोई मुद्दा क्रिएट नहीं किया है। लेकिन विविन की वाइफ ने जो मुद्दा बनाया है ना, अविनाश को जो धोया है, अविनाश की जो लंका लगाई है जब वो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, तो विविन की वाइफ ने अविनाश को अच्छे से कर किया है कि पहले आप नॉमिनेट करते हो फिर नॉमिनेट एविक्शन, तो आपका ये ही चल रहा है। आप नॉमिनेट कर देते हो कि ये विविन चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप फेल होते गए अपने टारगेट में। तो अविनाश को ही उन्होंने एक्सपोज किया है, ठीक है। और जो अपने करण की सिस्टर आई है उन्होंने भी कोई मुद्दा क्रिएट नहीं किया, अगर किया होगा तो अभी प्रोमो नहीं काटेंगे, प्रोमो काट दिए जाएंगे, फिर पता लग जाएगा कि किसके फैमिली वाले ने क्या क्या ड्रामा किया। और कशिश की मम्मी ने तो अविनाश को ऐसा धोया है ना कि जो उसको बोला कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कशिश की मम्मी ने अविनाश को बोला कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, आपने मेरी बेटी की इज्जत उछाली है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपकी बेटी पूल के किनारे बैठकर खुद ही फ्लर्ट करना चाहती थी, खुद ही एंगल बनाना चाहती थी, और जब वो जिम करता तो आपकी बेटी तो पहले लाइन मार रही थी उस पर, है ना। तो ये चीज़ आपको अपनी बेटी की भी देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने अविनाश को ही डांटा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबकी मम्मियाँ जो टारगेट बनाया है ना वो अविनाश को ही बनाया है, ठीक है। तो ये सारा घर में ड्रामा हुआ है, बहुत गंदे वाला इन मम्मियों ने किया है। तो ये फैमिली वीक बड़ा ही अच्छा था। अब वीकेंड के बार पे देखते हैं क्या होता है। ये फैमिलीज मतलब 2 दिन तक रुकेंगी और कल तक शायद चली जाएंगी, आज ही वैसे तो चली जाएंगी, बाकी देखते हैं आगे किस किस की फैमिली क्या क्या ड्रामा करती है। तो ये है सारी अपडेट जो हमने आपको हमारे चैनल PTV लाइव पे दे दी है। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल PTV लाइव को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको